नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। मेलोनी ने ट्रंप के फोटो वाले दावे पर करारा जवाब दिया तो भारत में पीएम मोदी से कहा जाने लगा कि कुछ सीख लीजिए। इस बीच पश्चिम एशिया में हालात फिर से बिगड़ गए हैं। लेबनान पर इस्राएली हमलों के विरोध में ईरान ने फिर से हॉर्मुज बंद कर दिया है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड कर लें ताकि आप ये बुलेटिन ऐप पर भी देख सकें। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। फोटो विवाद पर मेलोनी ने ट्रंप को दिया करारा जवाब, भारत में घिर गए मोदी। ओम बिरला से मिले अभिषेक, टीएमसी बागियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने लगाया क्रॉस वोटिंग का आरोप, भड़क उठी सीपीआई-एमएल। नीट री एग्जाम से पहले सोशल मीडिया पर पेपर लीक के दावे का एनटीए ने किया खंडन। हिजबुल्लाह और इस्राएल के बीच हुआ युद्ध विराम, लेकिन फिर बंद हो गया हॉर्मुज। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें ट्रंप ने कहा था कि G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मेलोनी उनसे फोटो खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी और उनसे बात करने के लिए बहुत उत्सुक थी। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सिर्फ तरस खाकर मेलोनी के साथ तस्वीर खिंचवाई और बातचीत कर ली, लेकिन ट्रंप के इस बयान पर मेलोनी ने अब करारा जवाब दिया है। मेलोनी ने कहा कि ट्रंप की बातें पूरी तरह मनगढ़ंत और झूठी हैं। उन्होंने कहा कि वो इन टिप्पणियों से हैरान हैं और समझ नहीं पा रही हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने पुराने सहयोगियों के साथ ऐसा व्यवहार कर क्यों रहे हैं। मेलोनी ने कहा कि ना तो उन्होंने और ना ही इटली ने कभी भी किसी से तस्वीर के लिए विनती की है। उन्होंने कहा कि ट्रंप को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इटली किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। ट्रंप को मेलोनी ने करारा जवाब दिया, इस वजह से भारत में पीएम मोदी घिर गए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मेलोनी का वीडियो शेयर कर लिखा कि प्रधानमंत्री जी ऐसे जवाब देते हैं ट्रंप को, कुछ सीख लीजिए। भीगी बिल्ली बन के नहीं बैठते उनके सामने, देश की बेइज्जती नहीं करवाई जाती। शिवसेना यूबीटी के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा कि 3 भारतीय नाविकों की मौत पर अमेरिका ने ना तो माफी मांगी, ना कोई पछतावा जताया, लेकिन आखिर भारत सरकार की प्रतिक्रिया इतनी खामोश क्यों है। सोशल मीडिया पर मेलोनी का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लोग मेलोनी के जवाब की तारीफें कर रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को अदालत की अवमानना मामले में नोटिस जारी कर दिया है। ये मामला पिछले साल 21 जुलाई को हुई टीएमसी की शहीद रैली से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि इस रैली के दौरान कोलकाता की एक मुख्य सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार ये हाईकोर्ट के साल 2018 के उस आदेश का सीधा उल्लंघन है जिसमें कोर्ट ने साफ कहा था कि किसी भी राजनीतिक रैली के दौरान आम जनता और वाहनों की आवाजाही के लिए सड़क का एक हिस्सा खुला रखना जरूरी होगा। अदालत ने निर्देश दिया था कि मुख्य रास्तों को पूरी तरह ब्लॉक नहीं किया जा सकता। इस नियम के उल्लंघन पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरिजीत बंदोपाध्याय और न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा की खंडपीठ ने दोनों नेताओं को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 जुलाई को करेगी। इस अदालती कार्रवाई के बाद शहीद दिवस रैली को लेकर राज्य में राजनीतिक घमासान और तेज हो गया है। टीएमसी में बगावत के मामले में आज तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर पार्टी का पक्ष रखा और बागी सांसदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। अभिषेक ने कहा कि टीएमसी के 20 सांसदों का दावा संविधान और दल बदल कानून के प्रावधानों के खिलाफ है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष इन सभी सांसदों के खिलाफ 20 अलग अलग अयोग्यता याचिकाएं भी दाखिल की हैं। स्पीकर से मुलाकात के बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर बागियों में जरा भी नैतिकता और ईमानदारी बची है तो उन्हें सांसद पद से अब इस्तीफा दे देना चाहिए और फिर जनता के बीच जाकर दोबारा से नया जनादेश लेना चाहिए। अब सबकी नजर लोकसभा अध्यक्ष के अगले कदम पर टिकी हुई है क्योंकि ये फैसला टीएमसी में जारी सियासी संकट की दिशा तय करेगा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव की हार का जिम्मेदार पार्टी ने आरजेडी और सीपीआई-एमएल की क्रॉस वोटिंग को ठहराया था। इन आरोपों पर अब सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कहा कि उनके विधायकों पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से निराधार है। भट्टाचार्य ने कहा कि ये सिर्फ उनकी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है और ऐसे बयानों से गठबंधन के भीतर भरोसा कमजोर होता है। उन्होंने अपने पत्र में दावा किया कि सीपीआई-एमएल के दोनों विधायकों ने पहले से ही तय रणनीति के मुताबिक ही कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में ही मतदान किया था।
साथ ही मतदान प्रक्रिया के दौरान उनके पोलिंग एजेंट्स ने वोटिंग की पूरी पुष्टि भी की थी। दीपांकर भट्टाचार्य ने कांग्रेस नेतृत्व से अपील की है कि वो अपने नेताओं को निर्देश दें कि बिना किसी सबूत के सहयोगी दलों पर इस तरह के आरोप न लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से इंडिया गठबंधन की एकता पर असर पड़ रहा है, जबकि उनकी पार्टी शुरू से ही गठबंधन की मजबूत सहयोगी बनी रही है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। नीट पेपर लीक अफवाहें झूठी, एनटीए ने किया खंडन। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, फुटपाथ पर चलना होगा मौलिक अधिकार। इस्राइल हिजबुल्लाह में सीज फायर आज 4 बजे से लागू। हमलों से भड़का ईरान, फिर बंद कर दिया हॉर्मुज। नीट यूजी 2026 री एग्जाम से पहले सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने के दावों को एनटीए ने सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल कई पोस्ट और वीडियो में दावा किया जा रहा था कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें पूरी तरह से फर्जी बताया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि परीक्षा के प्रश्न पत्र पूरी तरह से सुरक्षित हैं और किसी भी तरह की लीक की खबरें गलत हैं। एनटीए ने बताया कि वो अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर उन लोगों पर नजर रख रही है जो फर्जी प्रश्न पत्रों और झूठी जानकारी के जरिए छात्रों और अभिभावकों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब फुटपाथ पर चलते वक्त आपको वाहनों से डरते हुए इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के फैसले में कहा है कि सुरक्षित और तय फुटपाथ पर पैदल चलने का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार माना जाएगा और इसे सड़क पर चलने वाले मोटर वाहनों पर प्राथमिकता दी जाएगी। अदालत ने कहा कि अगर सड़क बनाई गई है तो उसके साथ फुटपाथ बनाना और उसे सुरक्षित रखना सरकार और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी होगी और ये फैसला सिर्फ कागजों पर नहीं रहेगा बल्कि इसे लागू भी करना होगा। जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने अपने फैसले में कहा कि संविधान में आवाजाही का अधिकार पहले से मौजूद है, लेकिन समय के साथ शहरों में गाड़ियों का दबदबा ज्यादा बढ़ गया है और पैदल चलने वालों को हाशिए पर धकेल दिया जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सड़कें सिर्फ वाहनों के लिए नहीं होती बल्कि इंसानों के लिए भी बनी होती हैं और पैदल चलने वालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दरअसल हाल ही में एक 5 साल के बच्चे की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इसी मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने पीड़ित परिवार को 11 लाख रुपए से ज्यादा मुआवजा देने का आदेश दिया है और कहा है कि सुरक्षित चलना जीवन का सबसे बुनियादी अधिकार है और हर नागरिक को बिना डर के फुटपाथ पर चलने की आजादी मिलनी चाहिए। इस्राइल और लेबनान के बीच ताबड़तोड़ हमलों के बाद अब राहत की बड़ी खबर सामने आई है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक इस्राइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई है, जो आज स्थानीय समय के अनुसार शाम 4 बजे से लागू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इस समझौते को तैयार कराने में अमेरिका और कतर के वार्ताकारों ने अहम भूमिका निभाई, जबकि ईरान ने भी अप्रत्यक्ष रूप से इसमें सहयोग किया। हालांकि अभी तक इस समझौते पर इस्राइल या हिजबुल्लाह की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अगर ये लागू होता है तो पिछले कई महीनों से चल रहे संघर्ष में सबसे बड़ी राहत साबित हो सकती है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि युद्ध विराम कितनी देर तक टिक पाता है, क्योंकि पहले भी इस क्षेत्र में संघर्ष विराम समझौते टूटते रहे हैं। सीज फायर से पहले इस्राइल ने रात भर लेबनान पर बड़े हवाई हमले किए, जिनमें कम से कम 18 लोगों की मौत की खबर आई और दर्जनों घायल हो गए। कई रिहायशी इमारतें भी मलबे में तब्दील हो गईं और अब भी लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। उधर जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह ने भी बड़ा दावा किया। संगठन का कहना है कि उसने इस्राएली सेना के एक दल पर घात लगाकर हमला किया और 3 टैंकों को गाइडेड मिसाइलों से नष्ट कर दिया। साथ ही रॉकेट और तोपखाने से सैनिकों को भी निशाना बनाया गया। इसी बीच इस्राएली सेना ने भी पुष्टि की कि उसके 4 सैनिक मारे गए हैं, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया। हालात और ज्यादा तब भड़क गए जब इस्राएल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्वेर ने कहा कि सैनिकों की मौत की कीमत पूरा लेबनान चुकाएगा और पूरा लेबनान जलना चाहिए। हिजबुल्लाह और इस्राएल के बीच सीज फायर तो हो गया, लेकिन इन हमलों की वजह से ईरान ने फिर से हॉर्मुज बंद कर दिया है। ये जानकारी ईरानी सेना ने समुद्री रेडियो संदेश के जरिए दी, जिसमें जहाजों को चेतावनी दी गई है कि वो हॉर्मुज के करीब ना आए, वरना उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने इस्राएल की कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अमेरिका भी इन हमलों की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते में साफ तौर पर सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई रोकने की बात कही गई थी, जिसमें लेबनान भी शामिल था। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने भी इस्राएल के बढ़ते हमलों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि दक्षिणी लेबनान और पूर्वी इलाके बेका वैली में हो रहे हमले शांति की कोशिशों को कमजोर करते हैं। राष्ट्रपति आउन ने कहा कि महिलाओं और बच्चों समेत बड़ी संख्या में आम नागरिक इन हमलों का शिकार हो रहे हैं, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ चुके हैं। उन्होंने इसे बेहद खतरनाक और निंदनीय उकसावा बताया।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.